अगर हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हो तो ये 4 बातें गांठ में बांध लो। जय श्री कृष्ण श्रोताओं, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या भगवान है या फिर नहीं। ये बात कई बार हमारे दिमाग में चक्कर काटती है। कई बार तो लगता है कि भगवान है और कई बार लगता है कि भगवान नहीं है। और ये भी हमें हमारी परिस्थिति के हिसाब से लगता है। यदि हमारे लिए कुछ लाभ होता है तब तो हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते हैं कि लो भाई मुँह मीठा करो, आज हम पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। और यदि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, हमारे पास में कोई प्रिय चीज़ खो जाए या फिर किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए तो हम एकदम से टूट जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है भगवान। यदि भगवान होते तो हमें ये नुकसान क्यों झेलना पड़ता। यदि भगवान होता तो हमारे रिश्तेदार की मृत्यु क्यों होती। कुछ नहीं है भगवान भगवान। बंधुओं, कुछ लोगों की ऐसी मनोदशा होती है भगवान को लेकर। वे सिर्फ भौतिक कार्यों की स्थिति पर ही भगवान को मानते हैं। और कुछ लोग जो नास्तिक होते हैं वे हमेशा संदेह में घिरे रहते हैं। वे होते तो नास्तिक हैं पर वे सोचते हैं कि यदि बाई चांस भगवान हुए तो हमारा काम बन जाएगा, और यदि भगवान नहीं भी होते हैं तो हमारा नुकसान भी क्या है। लोग कहते हैं कि चलो पूजा कर लो, तो वो पूजा कर लेते हैं। अगर भगवान होंगे तो हमारी पूजा से लगी हुई सामग्री की कीमत निकल आएगी। यदि भगवान नहीं भी हुए तो 1000-2000 रुपए की सामग्री से क्या घाटा आने वाला है। ऐसे लोग भगवान की पूजा अर्चना स्वयं अपने मन से नहीं करते, बल्कि वो उन लोगों के कहने से करते हैं जो उनके अधिक प्रिय होते हैं, जिनकी बात वे टाल नहीं सकते। बस उनका मन रखने के लिए पूजा पाठ करने लगते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोगों का विश्वास भगवान को लेकर इस तरह का होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। किसी जगह पर धार्मिक आयोजन हो रहा था, भगवान का सत्संग चल रहा था, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही पहुँचे हुए स्वामी जी को बुला करके लाए और उनके लिए मंच आसीन करा दिया। सभी दर्शकों से कहा कि सभी लोग शांति से बैठिए, आज स्वामी जी आपको भगवान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। सारी जनता स्वामी जी के प्रवचनों को सुनने के लिए शांत भाव से बैठ गई। अब उन महात्मा जी ने सभी दर्शकों से एक बात पूछी कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं, कृपया करके हाथ उठा दीजिए। महात्मा जी की बात सुनकर सारी जनता ने हाथ उठा दिए। यह दृश्य देखकर के महात्मा जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। मैं भी यही समझाने वाला था, अब मेरे बोलने का क्या लाभ होगा। इतना कहकर महात्मा जी मंच से उतर के चल दिए। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि महात्मा जी ने एक भी शब्द नहीं बोला और उतर करके चल दिए। हो सकता है कि महात्मा जी के पूछने पर जनता ने हाथ उठा दिए, इसलिए महात्मा जी बिना बोले चल दिए। चलो इस बार सभी लोगों से बोल देते हैं कि कोई भी हाथ ना उठाए। उन्होंने वैसा ही किया। सभी दर्शकों को बता दिया कि यदि महात्मा जी कुछ पूछें तो कोई भी हाथ मत उठाना। अब वो सारी जनता को समझाकर महात्मा जी को फिर से मना करके लाए और फिर से मंच पर बिठा दिया। महात्मा जी ने वही बात फिर से दर्शकों के सामने रखी कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं। कार्यकर्ताओं के समझाने के आधार पर इस बार किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तब महात्मा जी कहने लगे कि आप लोग तो भगवान के बारे में ही नहीं जानते, तो फिर मेरे बोलने का क्या लाभ होगा। इतना कहकर महात्मा जी फिर से मंच से उतरकर नीचे चल दिए। सभी लोग बड़े परेशान थे कि क्या करें।
महात्मा जी तो एक शब्द नहीं बोलते हैं और उतर करके चल देते हैं। चलो एक बार और प्रयास करते हैं। इस बार फिर से सभी को समझा दिया गया कि स्वामी जी के पूछने पर आधे लोग हाथ उठाएंगे और आधे लोग हाथ नहीं उठाएंगे। इतना समझाकर कमेटी के कार्यकर्ता फिर से स्वामी जी को मना करके लाए और उनको फिर से मंच पर आसीन कर दिया। तो महात्मा जी ने फिर से वही बात पूछी कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं। इस बार आधे लोगों ने हाथ उठाए और आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाए। महात्मा जी कहने लगे, इसका मतलब आधे लोगों को भगवान के बारे में पता है। तो एक काम करो, जो लोग भगवान के बारे में जानते हैं वो लोग उन लोगों को बता दें जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता है। मैं तो यहाँ से चला। इतना कहकर महात्मा जी मंच से उतरे और चल दिए। तो इसी तरह से हम लोगों का विश्वास है, यदि किसी ने कह दिया कि भगवान है तो उसकी बात मान ली कि चलो यदि आप कहते हो तो मान लेते हैं कि भगवान है। और यदि किसी ने कह दिया कि कहाँ है भगवान, यदि भगवान होते तो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कैसे होता, तो उसी की बात मान ली कि आप ठीक कहते हो, यदि भगवान होते तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इस तरह से हमारा विश्वास भगवान के प्रति पक्का नहीं है, हमारा विश्वास संदेह स्तमांग है। और आज का प्रसंग इसी तरह का है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जिन्हें लगता है कि भगवान नहीं है, केवल कल्पना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। सज्जनों, एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गया और आपने देखा ही होगा कि नाई की दुकान पर अधिकतर इधर उधर की बातें हमेशा होती ही रहती हैं। कभी फिल्मों की, कभी राजनीति की, कभी देश दुनिया की। उस दिन भी बातें हो रही थीं, परंतु उस दिन भगवान के बारे में बात होने लगी। नाई कहने लगा कि भैया मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ। तो आस्तिक व्यक्ति कहने लगा, ऐसा क्यों है, आप भगवान को क्यों नहीं मानते हो? नाई बोला कि भाई आप गलियों में घूमकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो इतने लोग बीमार नहीं होते, इतने सारे बच्चे अनाथ नहीं होते। यदि भगवान होते तो किसी को भी दुख तकलीफ नहीं होती। नाई कहने लगा कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो इन सब चीज़ों को होने देता है, इसलिए मेरा मानना है कि भगवान नहीं है। नाई की बात सुनकर भगवान को मानने वाला व्यक्ति चुप हो गया और उसे पैसे देकर दुकान से बाहर जाने लगा। तभी उसके लिए एक बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाला एक व्यक्ति नाई की दुकान की ओर आते हुए दिखाई दिया, जो ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत दिनों से नहाया धोया नहीं है। भगवान को मानने वाला व्यक्ति उससे कहने लगा, अरे भाई तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तब उस अंधेड़ व्यक्ति ने बोला, मैं बाल कटवाने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मैंने बाल नहीं कटवाए हैं। तब भगवान को मानने वाला व्यक्ति बोला, अरे भाई बाल कैसे कटवाओगे? तुम्हें पता है कि इस दुनिया में नाई नहीं होते हैं। यह सुनकर एकदम से नाई कूद पड़ा और बोला, अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो कि नाई नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ। तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति बोला, नहीं भाई नाई नहीं होते हैं। यदि नाई होते तो किसी की भी लंबी दाढ़ी लंबी मूंछ नहीं होती। ये देखो इस व्यक्ति की कितनी लंबी दाढ़ी है, कितनी लंबी मूंछ है। तब नाई कहने लगा कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये लोग हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति कहने लगा कि महोदय ठीक इसी प्रकार भगवान होते हैं, पर बहुत से लोग उनके पास नहीं जाते हैं और ना ही भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दुनिया में इतने दुख दर्द हैं, क्योंकि लोग भगवान से अनभिज्ञ हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो नाई एकदम सन्न सा रह गया और उसी दिन से वो भगवान का भक्त बन गया और भगवान का पूजा पाठ करने लगा। बंधुओं, जिस तरीक़ा से हमें अपने सुख साधनों की
एकत्रित करने की चिंता लगी रहती है। जिस प्रकार से हम अपने सुख साधनों को एकत्रित करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, उसी तरह भगवान को पाने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से भगवान को खोजने के लिए परिश्रम करना चाहिए। कहते हैं, जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं, उनके वे लक्षण पंडित होने के लक्षण हैं। पंडित का अर्थ है कि शिक्षित और व्यवहारिक व्यक्ति, शास्त्र विद्वान, धर्म ज्ञानी। श्रोताओं, अंत में एक बात और कहूँगा कि संसार में केवल धर्म ही परम कल्याण है। और नंबर 2, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नंबर 3, विद्या ही परम संतोष देने वाली है। नंबर 4, एकमात्र हिंसा ही सुख देने वाली है। नंबर 5, भगवान है तभी संसार का अस्तित्व कायम है। जिस प्रकार से हवा होती है पर दिखती नहीं है, जिस प्रकार से ध्वनि होती है पर दिखती नहीं है, जिस प्रकार से आत्मा होती है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान होता है पर दिखता नहीं है। उसके लिए सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। धर्मात्मा लोगों को भगवान दिखता भी है और महसूस भी होता है, परंतु अधर्मी को ना तो दिखता है और ना ही महसूस होता है, इसलिए वह कष्ट भोगता है। प्यारे श्रोताओं, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं कि इस संसार में भगवान है या फिर नहीं है। हर व्यक्ति को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। यदि इन बातों पर गौर नहीं किया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, मिलते हैं नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।